आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। एमपीसी की बैठक में आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती कर दी है। इस बार ये कटौती 50 बेसिस पॉइंट्स की गई है। अब रेपो रेट 6% से घटकर 5.50% पर आ गया है, जिससे लोन धारकों की ईएमआई में कटौती आई है। उदाहरण के तौर पर इसको समझा जाए तो समझिए इसको कि क्या होगा। 5 लाख रुपए के लोन अमाउंट की ईएमआई पर हर महीने करीब 200 रुपए की बचत होगी। अगर आपका लोन 30 लाख रुपए का है तो 20 सालों के लिए है तो आपकी महीने की ईएमआई पर 922 रुपए की बचत होगी। इसी तरह अगर आपका लोन अमाउंट 50 लाख रुपए तक का है तो उस पर ईएमआई में करीब 1537 रुपए की आपको बचत होगी और 70 लाख रुपए की ईएमआई पर अब 2152 रुपए की बचत आपको हो जाएगी। हालांकि ये आंकड़े 20 साल की लोन अवधि पर 7.9% ब्याज के मुताबिक हैं। ब्याज दर और लोन अवधि बढ़ने पर आंकड़ों में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। आरबीआई ने रेपो रेट में जो बदलाव किया है उसके असर के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल। सुनिए। जब हम बात करते हैं रेपो रेट की, तो आरबीआई ने आज रेपो रेट घटा दिया है। अब सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे कि आरबीआई बाकी जितने बैंक्स हैं उनको लोन देता है। और रेपो रेट का कम होने का मतलब है कि मेरी और आपकी जिंदगी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जो हम लोन्स लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, ये सारे लोन्स जो है इसका हम लोग एक ईएमआई देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। उसका जो दर है, उसका जो रेट है वो भी अब गिरेगा। इसके तरह आपको ध्यान में रखने की बात है, बिकॉज कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट तो घटा दिया, लेकिन जो इंटरेस्ट है, जो ईएमआई है, जो हम बैंक को दे रहे हैं, उसमें गिरावट क्यों नहीं आती। सबसे पहले सरकारी बैंक इसको कम करते हैं, लेकिन उसको कम करने में भी 24 से 48 घंटे लगते हैं, क्योंकि मार्केट कितना स्टेबल है और कितना फीजिबल है बैंक के लिए और कितनी जल्दी वो कर सकते हैं, सबसे पहले सरकारी बैंक ये देखते हैं। सेकंड नंबर पे प्राइवेट बैंक्स आते हैं। प्राइवेट बैंक्स अमूमन देखा गया है कि थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हैं वो जो बेनिफिट है जो आरबीआई ने बैंक्स को दिया है आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्योंकि तीसरी बार पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि आरबीआई ने ये रेपो रेट घटाया है, तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बेटर होता है जिन लोगों ने सरकारी बैंक से लोन लिया होता है उनके लिए। जो प्राइवेट बैंक्स वाले होते हैं उन्हें थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना होगा।